संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए और अपने काफिले के साथ गए। जंगल में दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। जंगल बहुत ही घना था। राजा उसमें प्रवेश किए तभी कुछ डाकू दिखे। राजा जैसे ही उन डाकू के पास गए वैसे ही पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा कि पकड़ो पकड़ो, राजा आए हैं। इनके पास बहुत सारा सामान है, बहुत रुपए पैसे हैं, बहुत सारा सोना है। जल्दी जल्दी इनको लूटो, नहीं तो यह भाग जाएंगे। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकू को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक भागने लगे। वह भागकर बहुत दूर निकल गए जंगल में। तभी उनको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। तभी राजा और उसके सैनिक उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगे, सुस्ताने लगे। कुछ देर होने के बाद उस पेड़ से उठने के बाद जैसे ही वो दूसरे पेड़ के पास पहुंचे तभी उसके ऊपर बैठा एक तोता बोल पड़ा, आइए आइए, हमारे साधु की कुटिया में आपका स्वागत है। आइए कुटिया में बैठिए और आराम करिए। तोते की यह बात सुनकर राजा हैरत में पड़ गए और सोचने लगे कि अरे यह कैसे तोते हैं, अभी तो एक जंगल में ऐसी बात बोल रहा था और एक दूसरा तोता है जो हमारा स्वागत कर रहा है। एक ही जाति की यह दो पंछी कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, इनके व्यवहार में इतना अलगाव कैसे? यह प्रश्न पूछने के लिए राजा उस कुटिया में गए और साधु को प्रणाम करके पूछने लगे कि साधु महात्मा, यह एक ही जाति के इन दो पंछियों में इतना अंतर कैसे? कृपा करके हमें बताइए। तब साधु महात्मा राजा को सारी बातें बताए कि इन दोनों के व्यवहार में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि इनकी संगति का असर है। यह तोता डाकू के साथ रहकर डाकू की तरह व्यवहार करने लगा है, उनकी भाषा बोलने लगा है, अर्थात जिस वातावरण में रहा उसी में ढल गया। और दूसरा तोता अच्छी संगति में रह करके अच्छा व्यवहार करने लगा। कहने का तात्पर्य जो जिस संगति में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। एक मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान हो जाता है और एक विद्वान भी मूर्ख के साथ रहकर मूर्ख बन जाता है। इसलिए हमेशा दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए क्योंकि संगति का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।